देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। साइकिल से 120 किलोमीटर की यात्रा करने वाले सुबोध पहुंचे ब्रह्मा कुमारीज। प्रतिदिन 120 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर 1 लाख पौधे लगाने वाले तथा माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले पर्यावरणविद सुबोध विजय ब्रह्मा कुमारी संस्थान पहुंचे। पर्यावरण बदलाव के पहले खुद को बदलने के विषय के साथ अपनी यात्रा करने वाले सुबोध विजय ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही विशाल डायमंड हॉल में हजारों लोगों की उपस्थिति में उनका सम्मान किया गया। इस दौरान शांतिवन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर सविता ने विशाल डायमंड हॉल में उन्हें गुलदस्ता भेंट कर तथा ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। इसके साथ ही मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल ने दुपट्टा उड़ाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सुबोध सहाय ने कहा कि हमारा मकसद पर्यावरण की रक्षा करना है। इंडिया से माउंट एवरेस्ट की साइकिल एक्सपीडिशन कर रहा हूँ, जिसमें 1 लाख किलोमीटर साइकिलिंग करते हुए पूरे भारत के 28 राज्यों में 1 लाख वृक्षारोपण कर रहा हूँ। साथ ही में हमारे भारत का जो यूथ है उन्हें भी चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, ये मैसेज मैं पूरे भारत के यूथ तक पहुँचाते हुए ये यात्रा मेरी पूरी कर रहा हूँ। और राजस्थान मेरा 7वां राज्य है और राजस्थान में मैंने लगभग 700 से ज़्यादा पौधे लगाए। तो मैं कहना चाहूँगा अपने जीवन से मैं पर्यावरण के लिए ये यात्रा कर रहा हूँ। मैं यूथ को यही कहूँगा कि अपने जीवन से आप लोग प्लास्टिक का जितना ज़्यादा हो सके उतना उपयोग कम कर दे और एक सस्टेनेबल लाइफ जीने की ओर प्रस्थान करें। 9 दिवसीय अलविदा तनाव शिविर का आयोजन। जो कुछ हम बार बार सोचते हैं वैसा हमारा जीवन बनता जाता है। हमारे हर संकल्प का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। हमारे साथ होने वाली हर घटना के लिए हमारे हर संकल्प जिम्मेदार है। यह बात कही इंदौर से तनाव मुक्त विशेषज्ञ बीके पूनम ने, जो भिलाई के सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में आयोजित 9 दिवसीय अलविदा तनाव गुड बाय टेंशन शिविर में संबोधित कर रही थी। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्षा पायल जैन, शंकराचार्य कॉलेज की प्रिंसिपल हंसा शुक्ला, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा लक्ष्मीबाई समेत बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोगों ने शिरकत की। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा, जिसका प्रतिदिन सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया। हर दिन खुश रहने का नंबर 1 नुस्खा निरंतर चलते रहना और श्रेष्ठ कर्म करना है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है खुशी। जब तक जीना है, खुश रहना है और खुशी बांटनी है। ऐसे कई विषयों पर गहराई से चर्चा हुई। साथ ही विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की गईं। बीके बिन्नी को जीवन गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान। पुणे में विश्व शांति केंद्र द्वारा आयोजित विश्व धर्मी मानवता तीर्थ रामेश्वर में ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर बिन्नी को समर्पित जीवन गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान दिया गया। यह सम्मान उन्हें आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अतुलनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विश्व शांति विद्यापीठ पुणे के संस्थापक व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ के हाथों प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम में बड़ौदा से महारानी आशा राजे संग्राम सिंह राजे गायकवाड़, नई दिल्ली विद्यापीठ अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर भूषण पटवर्धन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बीके डॉक्टर बिन्नी ने इस कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए अपने समर्पित जीवन व आध्यात्मिक योगदान के महत्वपूर्ण कार्यों को जन कल्याण में समर्पित संकल्प कहा। जीवन ना तो भविष्य है, ना ही अतीत में है, जीवन केवल वर्तमान में है। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक दृढ़ संकल्प जो हमारे कराड़ साहब कराते रहते हैं, एक दृढ़ संकल्प सब कुछ बदल देता है, सब कुछ बदल देता है। वडोदरा के अटलादरा में विश्व पर्यावरण दिवस के निमित्त जन संदेश कार्यक्रम का म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू के द्वारा शुभारंभ हुआ। साथ ही गुजरात जोन की पूर्व निदेशिका राजयोगिनी बीके सरला दीदी की 6वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 5 जून से 21 जून नियमित रूप से स्वास्थ्य संबंधित निःशुल्क शिविर का आयोजन हुआ, जिसे योगाचार्य दुष्यंत और योगाचार्य नयना मोदी मार्गदर्शित करेंगे। कमिश्नर अरुण ने पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में अपने बहुमूल्य विचार रखे और यह आश्वासन दिया कि पर्यावरण संरक्षण के कार्य में समाज के हर वर्ग का सहयोग देने के लिए प्रशासन की ओर से हम हमेशा तत्पर रहेंगे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा ने अतिथियों को पौधे भेंट कर उनका स्वागत सत्कार किया। એટલે one important thing associated with Brahma Kumaris is એમની પ્યોરિટી
અને પ્યુરિટી સાથે સાથે પીસફુલ વે ઓફ લિવિંગ. રિલિજિયસ મોડ સિવાયનું પણ એક કમ્યુનિટી પ્રેક્ટિસ અને કમ્યુનિટીમાં સોશિયલ ગેધરિંગમાં એક પીસફુલ મેસેજ આપવાનો હોય ત્યારે સૌપ્રથમ બ્રહ્મકુમારીઝે યાદ કરતા હોય છે. સો વી વિલ ટેક અપ સજેશન્સ. આપ લોકોની કંઈ સલાહ સૂચન હોય એ પણ સાંભળવા માટે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને મારા ટીમ કટિબદ્ધ છે. અને જે પણ માર્ગદર્શન બ્રહ્મકુમારીઝ તરફથી અને દીદી તરફથી પણ મળે એ અમને ચોક્કસ સાંભળીશું. इसी कड़ी में सेव अर्थ थीम पर बच्चों की विशेष कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी बाल प्रतिभा के द्वारा और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को मंच से प्रकट किया. बच्चों को पर्यावरण से जुड़ी जिम्मेदारियों और आवश्यकताओं के बारे में समझाया गया. साथ ही यह बताया गया कि हमारी प्राकृतिक रूप से समृद्ध पृथ्वी ही हमारा भविष्य है. इस कार्यक्रम में मनोचिकित्सक डॉक्टर विशाल शाह एवं प्री स्कूल एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट आरती गौतम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं. दुर्ग स्थित आनंद सरोवर सेवा केंद्र पर श्रीमद् भगवत गीता के आध्यात्मिक रहस्यों को सरल ढंग से स्पष्ट करने वाली प्रखर वक्ता कर्नाटक से आई बीके वीणा के आगमन पर विशेष कार्यक्रम रखा गया. बीके वीणा ने अपने व्याख्यान में बताया कि कितना भी ऊंचा ज्ञान सुना दिया जाए, लेकिन अगर व्यवहार आपका ठीक नहीं है तो कोई भी आपके ज्ञान से प्रभावित नहीं होगा. आत्मा का स्वभाव है पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम. उसे जागृत करने की आवश्यकता है. इस अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके रीटा, रायपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सविता समेत बड़ी संख्या में बीके सदस्य मौजूद रहे. बाबा ने कहा है हमें अपने स्वभाव के ऊपर ध्यान देना है, अपने स्वभाव को बाबा के स्वभाव जैसे बनाना है. हमारे ज्ञान से ज़्यादा हमारा जो व्यवहार है वो बाबा को प्रत्यक्ष करता है. आप कितना भी ऊंचा ज्ञान सुना दीजिए, लेकिन अगर व्यवहार आपका ठीक नहीं है तो कोई भी आपके ज्ञान से प्रभावित नहीं होगा. करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र पर विश्व पर्यावरण दिवस उत्साह के साथ मनाया गया. मुख्यालय माउंट आबू से संस्था के स्पोर्ट्स विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके जगबीर सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन तो है ही, इससे ज़्यादा खतरनाक है मेंटल पॉल्यूशन. मेंटल एनवायरनमेंट पर ज़्यादा काम करें, उसके लिए राजयोग सीखें जिससे सकारात्मक एनवायरनमेंट बन सके. जयपुर से बीके जयप्रकाश ने ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद अपने अनुभव बताए. वहीं अखिल भारतीय पर्यावरण संरक्षक मंच के प्रधान बहादुर सिंह, आयुष विभाग के प्रमुख डॉक्टर अमित पुंज ने भी अपने विचार साझा किए. स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी एवं संस्था के आर्ट एंड कल्चर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके प्रेम ने कहा कि अपने मन में सदा सकारात्मक विचारों का प्रवाह करना चाहिए, जिससे हम पर्यावरण संरक्षक बन सकें. अंत में सेवा केंद्र के प्रांगण में पौधारोपण किया गया. पर्यावरण प्रदूषित करने के हम सब निमित्त बने हुए हैं. इसलिए हम कोशिश करें, प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, दृढ़ संकल्प करें कि जिस पर्यावरण को हमने मिलजुल कर प्रदूषित किया है, वातावरण को दूषित किया है, उसको स्वच्छ बनाने के भी हम निमित्त बनेंगे. अपने मन के अंदर हम कुछ दृढ़ संकल्प करेंगे. सबसे पहली बात हम पॉजिटिव सोचेंगे. सकारात्मक चिंतन से सकारात्मक वाइब्रेशन बनेगा और सकारात्मक ज्ञान युक्त चिंतन से हमारा विकृतियों पर जीत होगी, विजय होगी. उसके फल स्वरूप सारा वातावरण हमारा बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा. इंदौर के प्रेमनगर सेवा केंद्र द्वारा भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भावनात्मक, आध्यात्मिक एवं पर्यावरणीय चेतना से परिपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हुआ. एक पेड़ माँ के नाम के तहत मातृत्व, प्रकृति और संस्कृति के प्रति सम्मान, सेवा एवं संरक्षण की भावना को समाज में जागृत करना इसका उद्देश्य रहा. कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में वरिष्ठ पर्यावरणविद प्रेम जोशी, समाज सेवी अशोक मेहता, वैशाली मालवीय, स्थानीय प्रभारी बीके शशि, बीके यशवानी, बीके शारदा समेत कई लोग मौजूद रहे. इस दौरान राजयोग ध्यान सत्र में मेडिटेशन की गहन अनुभूति कराई गई. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक, महिलाएं, विद्यार्थी एवं पर्यावरण प्रेमी शामिल हुए. सभी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया. हम अपनी समझ से हमारी जिंदगी को कितना अच्छा बनाएं, उस पर अपने को जाना चाहिए. 2 तरह के पर्यावरण होते हैं. एक पे तो खूब बात हो गई, मिट्टी, जमीन और हवा पानी के. दूसरा पर्यावरण होता है सराउंडिंग, उसको बोलते हैं आसपास. उसको हम क्रिएट करते हैं अपनी वाणी से, अपने कर्म से. मेरा एक है ना, 23 तरह के अभी तक केमिकल मिल गए हैं जो बड़ी और छोटी होटलों में यूज कर रहे हैं.
और आप खा रहे हैं और आपको पता नहीं है। उसमें से एक केमिकल होता है सोडियम सैलिसिलेट। वो अगर जरा सा चने बराबर 10 किलो चने में डाल दो तो चने बिल्कुल नरम हो जाते हैं, पर वो आपके पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन और लीवर को डैमेज करता है। कि पर्यावरण को बचाना है ना, इसको स्वस्थ रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। दिल्ली के हस्तसाल केंद्र में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और पर्यावरण की रक्षा करना था। मुख्य अतिथि के रूप में स्टार इमेज पैथ लैब के निदेशक डॉक्टर समीर भाटी, सेवा केंद्र की प्रभारी बीके भावना ने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में केंद्र के सभी सदस्यों और उपस्थित भाई बहनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। अजमेर के शास्त्री नगर सेवा केंद्र और सर्वधर्म मैत्री संघ के संयुक्त तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस पर रेल मंडल कार्यालय में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ हुआ। रेल मंडल प्रबंधक राजू भूतड़ा, राजयोग शिक्षिका बीके आशा, सर्वधर्म मैत्री संघ के अध्यक्ष प्रकाश जैन, फादर कॉस्मोस शेखावत समेत अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर चर्चा की गई। वहीं इस अवसर पर बीके रमेश, बीके ओम प्रकाश, बीके विवेक भी मौजूद रहे। सभी अतिथियों को पौधे भेंट किए गए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।